हाय बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 चालू करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट्री ऑपरेशन पर है और इसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करने वाले हैं। इसमें बोला है पहला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। आपको इनवर्स ढूंढना है। तो आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप लोग आई मल्टीप्लाई करोगे ना, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ना, वो ए ही बनकर रेडी हो जाता है। यानी अगर आपको बी लिखना है तो बी को बी इंटू आई लिखोगे तो बी ही रहने वाला है ना। तो इसके आधार पर हम लोग पूरा इनवर्स ढूंढने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग अगर ट्राई मारना है तो एक कोई मैट्रिक्स ले लो ए, उसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही बनेगा। ठीक है ना। तो चलो इसके बेसिस पर हम लोग इनवर्स ढूंढने वाले हैं। तो देखो करना क्या है आपको, मैं आपको एकदम बारीकी से एक एक स्टेप बताते रहता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको लिख देना है ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अभी ए की वैल्यू डालते हैं, क्या है, ए है 1 -1 2 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 भी ले सकते थे, 2x2 भी ले सकते थे, लेकिन आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स अगर 2x2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2x2 ही लेना है। अब आपको करना क्या, सॉरी आपको करना क्या है, इस ए की जगह कुछ डालना नहीं, इस ए को ए ही रहने देना। अब पूरा प्रोसेस आपको करना क्या है, आपको कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से चेंज करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सबसे पहले तो ए इक्वल टू आई ए लेना है, इस ए की वैल्यू डाल देने का, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देने का, लेकिन इस ए की वैल्यू ऐसा का ऐसे ही रखने का। और इसके बाद आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, कि इसको चेंज करके आई बना दो। कुछ ऐसे ऑपरेशंस करते जाओ कि आई बन जाए। और इसको जो बनना है बनने दो, कोई कोई मान लो ना एक्स करके बन गया, ये है ना, कोई अननोन बन गया। और ये तो ऐसे ही खड़ा होके वैसे ही आता रहेगा। और लास्ट में हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। तो अगर कोई चीज आई बन रहा है, और इधर ए खड़ा है, तो सीधी सी बात है ये ए इनवर्स ही रहा होगा। ठीक है, चलो करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख दोगे, फिर ए की वैल्यू डाल दोगे, आप आई की वैल्यू डाल दोगे, और इस ए को वैसा का वैसे ही रखोगे। और आप कुछ इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे कि इस ए को, आपका पूरा मेहनत इस ए को आई बनाने में रहेगा। इस ए को कुछ ऐसा करो कि आई बन जाए। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी मुझे ना कुछ ऐसा करना, ये ऐसा बन के फाइनली ऐसा दिखने लगेगी, ऐसा ऐसा दिखने लगेगी। तो कुछ ऐसा बदलाव करूंगा मैं कि ये ऐसा दिखने लगेगा। अब वो तुम्हारा चॉइस है, तुमको रो ऑपरेशन लगाना है तो रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम लगाना है तो कॉलम लगाओ। तो मैं फिलहाल रो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। तो देखो अभी हम जानते हैं हमको ये चाहिए। देखो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ 1 1 0। तो आपका पहला एलिमेंट तो 1 चाहिए ना, ये दोनों आपको 1 चाहिए, और ये दोनों तो आपको 0 बनाना है ना, ये दोनों तो आपको 0 बनाना है। देखो ना, ऐसे ही तो करना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, एक सेकंड, हाँ मैं कुछ ऐसा करूंगा ना। देखो अगर अगर मैं यहां पर रो 2 में, अभी देखो कैसे करने का, कैसे ना, ऐसा डायरेक्ट किसी को भी 0 नहीं बनाने का। पहला जो एलिमेंट का, पहला ये वाला जो कॉलम है ना, ये सॉरी ये जो रो है ना, पहला रो है ना, पहले रो का जो पहला एलिमेंट है इसको 1 बनाने का, उसके बाद उसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करने का। ठीक है ना, उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करने का, फिर दूसरे पे आने का। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो 1 ही है, तो इसकी मदद से इसके नीचे के जितने लोग होंगे, फिलहाल तो 2x2 3x3 होता तो नीचे को भी 0 में बनाता। ठीक है ना, तो मेरे को क्या करना है, रो 2 को 0 बनाना है। तो रो 2 में मुझे बदलाव करना है। तो रो 2 में हम लोग बदलाव कैसे करेंगे, रो 2 विल चेंजेस। ठीक है ना, तो कैसे करूंगा, अगर मैं देखो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं और इससे जाके माइनस कर दूं, तो मेरा ये 0 बन जाएगा। यानी मैं क्या करने जा रहा हूं, रो 2 में माइनस करने जा रहा हूं 2 इंटू R1, है ना। देखो ना, मैं पहले भी बोला था,
पहले वाले वीडियो में जब इधर R2 लिखते हो तो इधर तुरंत R2 लिख दिया करो, है ना। तो ये बराबर एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको लगाने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, रो 2 को 0 बनाने के लिए फर्स्ट एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई किया, देखो फर्स्ट एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई किया और रो 2 में माइनस करने जा रहा हूँ। तो इसके वजह से क्या होगा, ये खाली इसी पर नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, हर जगह लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बनेगा देखते हैं। देखो चेंज तो रो 2 में किया हो ना मैंने, तो ये दोनों तो वैसे ही रहने वाला है, यहाँ पर भी ये दोनों तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो रो 2 में बदलाव करने जा रहा हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके 0 बनने से, एक सेकेंड, इसके 0 बनने से आप ये भी समझो कि इसमें भी तो चेंजेस होंगे, इसकी वजह से भी तो ये कुछ बनेगा। अब वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा तो इसमें वैल्यू डालने के बाद पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि अगर मैं इधर अगर दिखाऊं तो रो 2 फिलहाल इधर 3 है, 2 इंटू रो 1 करने जा रहा हूं, तो 3 + 2 5 हो जाएगा इधर, ठीक है, ऐसा बन गया। उसी तरीके से ये पार्ट आपको रफ में समझना है। फिर इस इधर पे क्या है, इसकी वजह से ये 0 बनने वाला है ना, सॉरी 0 बनने वाला बोल रहा हूँ, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाला है ना, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे भी लगेगा, इसके दोनों पे लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो चेंज होने वाला उसका डब्बा खाली रखता हूँ, बाकी सब ओके करके लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा देखना, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ चलो। अब यहाँ रो 2 है, रो 2 मेरा क्या है, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये रो 2 0 है, माइनस 2 इंटू रो 1, इसका रो 1 क्या था, इसकी मदद से बना रहा हूँ ना, तो 0 माइनस 2 यानी क्या आ गया, ये आ गया -2 आ गया। उसी तरीके से इस पे भी तो लगेगा, इस पे भी तो लगेगा, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 -2 इंटू, सॉरी 1 - 2 इंटू 0, तो ये बन जाएगा 1 - 0 यानी 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे हम हमने एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी तक लगाया है, तो अभी तक हम देख रहे हैं ये इसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अगर आप देखोगे तो पहला 1 तो आ चुका है, 1 के नीचे 0 आ चुका है, ठीक है, 1 के नीचे 0 आ चुका है, तो इतना काम तो अपना हो गया। अब क्या करने का, इसको 0 नहीं बनाने का, अब नीचे से चालू करने का, जिसके पास 1 रहेगा ना, जिसमें 1 होगा ना, उसको पहले पहले सॉल्व करने का। अब यानी मुझे इस पे फोकस करना है, इस पे नहीं फोकस करना है, ठीक है ना। इस 1 को इस ये 1 बनाना है हमको, यानी जहां 5 बैठा है वहां पे हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। फिर इस 1 की मदद से इसको 0 बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 1 बना पाओगे तो ही नेक्स्ट 0 बना पाओगे, जब तक 1 नहीं बनेगा 0 बनाना तकलीफ वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। वरना ऐसा होगा ना, आप कुछ और बनने जाओगे ना, तो एक सुधरेगा दूसरा बिगड़ जाएगा, एक बिगड़ेगा तो दूसरा सुधरने लगेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये ज्यादा सही प्रोसेस है कि आप पहले 1 बना लो, फिर उसके नीचे के जितने एलिमेंट है या ऊपर के एलिमेंट है उसको 0 बना लो, वो ज्यादा आसान रहेगा, उससे कभी गड़बड़ नहीं होता, ठीक है ना। अब मुझे इधर पे मेरा मुद्दा है इस पे 1 लाना, तो ये रो 2 की, ये रो 2 है, रो 2 में अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मैं डिवाइड बाय 5 कर दूं, तो देखो बन जाएगा ना 1। यानी रो 2 में मैं अभी चेंजेस लाने जा रहा हूँ, तो मैं बोला था एरो के बाद तुरंत एरो लिखने का, रो 2 डिवाइड बाय 5 या 1/5 ऑफ रो 2। इसकी मदद से क्या हुआ, अब ये क्या बन गया देखते हैं, ये क्या बन गया देखते हैं। इधर पे रो 2 डिवाइड बाय 5 करता हूँ, तो रो 2 में चेंजेस होने जा रहे हैं, ये रो 2 में चेंजेस होने जा रहे हैं, तो बाकी सारे लोग तो वैसे ही बैठे रहेंगे ना। रो 2 बदलाव होने वाला है, तो रो 2 का डब्बा पहले खाली कर लेने का, ठीक है। अच्छा, अब रो 2 में बदलाव करने चलते, तो इसको भी डिवाइड बाय 5 करूंगा, 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 तो दोनों डब्बे में, दोनों मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 डिवाइड बाय 5 यानी 0, 5 डिवाइड बाय 5 यानी 1, ये हो गया -2/5, ये हो गया 1/5। आप देखो इस पे ज्यादा गौर मत करो, ये जो बनता है इसको बनने दो, ठीक है ना। यही आपका ए इनवर्स बनने वाला है, ये जो बनता है इसको बनने दो, ठीक है। अपना मेन फोकस है ये पहला जो मैट्रिक्स था उसको आई बनाना, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो हमारा कुछ ऐसा बनना था 1 1 0 0, तो कुछ वैसा बनते रह रहा है ना, ये सब कुछ आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना। तो इसको अब 0 कैसे बनाएंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमेशा किसी को भी 0 बनाना होगा ना,
जैसे मान लो आपको इसको 0 बनाना था, तो इसके ऊपर आपको 1 बिठाना ही है, कुछ भी करके आपको 1 लाना ही है, तो इसकी मदद से 0 बनेगा। अगर आपको इसको 0 बनाना है, तो आपको इस 1 की मदद से इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो ही आपका 0 बन पाएगा, वरना ये तो 2/2 है, लेकिन 3/3 में ज्यादा तकलीफ देगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा सही प्रोसेस है, 1 होगा तो आप 0 आसानी से बना लोगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सीखना थोड़ा तकलीफ वाला है। अभी क्या होगा, अब मुझे इसकी मदद से इसको 0 बनाना, तो आप देखोगे मैं अगर सीधा सीधा इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो 0 नहीं बन जाएगा, ये 0 नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है सर ये चेंज हो जाएगा, तो अरे देखो ना 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप पहले 1 बनाओ लोगे और फिर 0 बनाओगे ना, तो ये नहीं बिगड़ेगा, तो ये बिगड़ेगा नहीं, वरना आपका एक सुधरेगा एक बिगड़ने लगेगा, ऐसा होने लगेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये वाला इसमें ऐड कर रहा हूँ, है ना। ये आपको पहले ही सोच लेना, हाँ क्या किसमें क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं रो 1 में बदलाव करने जा रहा हूँ, तो रो 1 में क्या बदलाव कर रहा हूँ मैं, तुरंत रो 1 ही लिखने का, ये लिख के तुरंत ये लिख ही देने का। तो रो 1 में क्या बदलाव करने वाला हूँ, रो 2 ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो रो 1 में जब रो 2 ऐड करूंगा, देखो रो 1 में चेंज होने वाला है, तो बाकी जितने भी रो 2 है उनको मैं पहले लिख लेता हूँ, जितने भी रो 2 है ना उनको मैं पहले लिख लेता हूँ 1/5। तो अब ये इसमें ऐड होगा तो ये तो 1 ही रहेगा, ये इसमें ऐड होगा तो ये तो 0 बन जाएगा। ये अगर इसमें ऐड हुआ तो ऐड साइड में करके देखते हैं, इसमें यही प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है ना, 3/5, तो ये आ गया 3/5। वैसे ये इसमें ऐड हुआ तो 0 में 1/5 ऐड हुआ तो 1/5 हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर जाकर अब हम देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा साफ करता हूं, है ना। अब हम देख रहे हैं ये आई बन चुका है, देखो यहाँ पे ये ना, ये आपका आई बन चुका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम जान यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ए इंटू ए इनवर्स होगा तो ही तो आई बनेगा, ए इंटू ए इनवर्स होगा तो ही तो आई बनता है। इसका मतलब ये जो आपका आया है ये आपका ए इनवर्स है, तो यहाँ पे जाके आपका सम खत्म होता है, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर अब करूंगा मैं, देयर फॉर, यहाँ पे कहीं जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ साइड में लिख देता हूँ ऊपर, ए इनवर्स आपका क्या बन गया, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। और एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक मैट्रिक्स दिया है 2 1 1 1, ठीक है ना। अब इसमें भी हमको इसका ए इनवर्स ढूंढना है, तो हम जानते हैं ए सॉल्यूशन अगर करूँ इधर पे, तो ए की वैल्यू आई इंटू ए होती है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे तो वही रहता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है 2 1 1 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 0 0, ठीक है। हमारा पूरा फोकस ये है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जाए, इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए कि ये आई बन जाए, ठीक है ना। तो आई बनाने के लिए मैं इधर साइड में आई लिख देता हूँ, वैसे आई इधर दिख भी रहा है लेकिन लिख दे रहा हूँ इधर साइड में। आपको ये कुछ ऐसा कुछ करना है कि ये बनकर रेडी हो जाए। तो हम जानते हैं, देखो पहला एलिमेंट हम कभी भी सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले इसको 1 बनाने का, जब ये 1 बन जाएगा इस पे फोकस ही नहीं करने का, जब पहला वाला ये 1 बन जाएगा ना तो इसकी मदद से इसको 0 बनाने का, जब ये 0 बन जाएगा उसके बाद इसको 1 बना के फिर इसको 0 बनाने का, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। वरना है ना, एक सुधारोगे एक बिगड़ेगा तो दूसरा सुधरने लगेगा, जैसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो ये ज्यादा सही ऑप्शन है। चलो फोकस करते हैं इस पे। तो सबसे पहले हमको 1 बनाना है, ठीक है, हमको 1 बनाना है। चलो, तो इसको मुझे 1 बनाना है। तो ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो कि इसको इसमें से माइनस कर दूं तो 1 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ये दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, वो भी बेटर ऑप्शन है। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं। आप कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि कोई स्टेप में 1-2 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, कोई थोड़े कम स्टेप में हो जाएगा, बस फर्क इतना होगा। बाकी कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, रॉन्ग कुछ भी नहीं है ना, तीनों में से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, रो 1 विल चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू रो 2, तो रो 1 बन जाएगा रो 2 और रो 2 बन जाएगा रो 1, ठीक है। यहाँ भी चेंज होगा, दोनों जगह चेंज होता है। तो देखो हमारा मेन मुद्दा था पहले इसको 1 बनाना, बन चुका। अब इस पर ही फोकस करने का, इस पे फोकस ही नहीं करने का, ठीक है। तो पहले कॉलम को सुधारने का,
तो 1 की मदद से इसको मैं 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये भी काम खत्म हो जाएगा, ये वाला 1 तो हो चुका है ना, उसको रेड कर देता हूँ। 1 तो हो चुका, मैं उसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना 1 बन चुका है, उसको रेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, रो 2 में, है ना, इस रो में जैसे कि इसमें अगर मैं अगर 2 ही माइनस करूं तो 0 बन सकता है, लेकिन ये 2 मैं लाऊंगा कैसे, तो रो 1 की मदद से लाऊंगा। रो 2 में 2 इंटू रो 1 करूंगा, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं और इसमें माइनस कर दूं, तो बन जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा, इधर पे ए है, हाँ ए है इधर पे, ये बन जाएगा। देखो चेंजेस रो 2 में होने वाले हैं, तो रो 1 के एलिमेंट्स हम पहले अच्छे से लिख लेते, पहले ही खत्म कर लेते इसको। ये बन जाएगा 0। उसी तरीके से रो 2 में यानी 1 में यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है ना, 1 में क्या माइनस होने वाला है, 2 इंटू R1, ये माइनस होने वाला है, यानी 1 माइनस 2 यानी -1 होने वाला है। उसी तरीके से ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 यानी 1, ये बन जाएगा 0 -2 इंटू 1 यानी -2, ठीक है। अच्छा, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया मैंने, तो अभी आप लोग देखोगे तो मेरा ये भी 0 बन चुका है, ये भी वेरी गुड। चलो ये दोनों को रेड कर दिया, यानी दोनों का काम ओके हो चुका है, ये दोनों का काम ओके हो गया। अब मेरा फोकस इसको 1 बनाना रहेगा, इसको, ना कि इसको 0। इसके 1 की मदद से इसको 0 बनाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट 0 मत बनाने जाना। अच्छा, तो मैं देख रहा हूं जहां मेरा 1 होना चाहिए वहां इनका -1 है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको रो 2 में चेंज लाना है ना, तो रो 2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा। देखो, रो 2 में बदलाव लाना है तो बाकी रो 1 को वैसे ही लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, सॉरी इधर 1 है ना, इधर 1 है, ये बन जाएगा 0 1, फिर बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये भी 1 हो चुका है, देखो ये भी 1 बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा, तो कैसे बदलाऊंगा, मुझे चेंजेस रो 1 में करना है, रो 1 में चेंज करना है, तो रो 1 क्या बन जाएगा, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2। तो जब इसकी मदद से इसको 0 बनाऊंगा ना, तो ये भी तो इसमें आगे माइनस होगा, तो ये बदलेगा नहीं, ये 1 का 1 ही रहेगा। तो अगर ये प्रोसीजर अगर आप अपनाओगे, 1 बनाने के बाद इसको 0, फिर इसको 1 बनाने के बाद इसको 0, तो ये नहीं खराब होगा, वरना आपका ये भी खराब होने लगेगा, एक सुधारोगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, ऐसा होने लगेगा। तो ये एकदम सही प्रोसेस है जो हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बदलाव रो 1 में होने वाला है, इसलिए मैं रो 2 को वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ, 0 1 -1 2। अच्छा, तो इसकी मदद से ये माइनस हुआ तो ये भाई ये तो 1 ही रह गया, ये माइनस हुआ इसमें तो ये 0 बन गया, ये इसमें माइनस हुआ तो ये 1 बन गया, ये इसमें माइनस हुआ तो ये -1 बन गया, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा जो मुद्दा था आई बनाने का वो पूरा हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लीन कर दूं। अच्छा, तो हम जानते हैं कि आई जो है वो ए इंटू समथिंग करूंगा तो आई बनता है, और वो समथिंग क्या होता है, ए इनवर्स होता है। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स बनकर रेडी हुआ है इधर, ये तुम्हारा ए इनवर्स है। देयरफॉर ए इनवर्स इज 1 -1 -1 2। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का भी इन्वर्स ढूंढना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस सब पूरे एक्सरसाइज में इन्वर्स ही ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमको ये लिखना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए को वैसे ही रखेंगे, आई अपना 1 0 0 1, और ये ए वैसा का वैसे ही रख देंगे। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा इस आई को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप करते जाऊंगा, आप देखते जाओ। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहता है इसको 1 बनाया जाए, तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो चलो एक काम तो खत्म हो गया, ये ओके है ना, इसको इसको इसका काम खत्म हो चुका है। अच्छा, ये 1 बन चुका मेरा, ये 1 बन चुका। अब इसकी मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा, यानी इसकी मदद से मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है।
तो रो 2 में बदलाव करना है। रो 2 में मैं क्या बदलाव करने जा रहा हूँ, रो 2 में, रो 2 क्या चेंज होने जा रहा है, रो 2 में से 2 बार रो 1 माइनस करूँगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूँ तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रफ में करना है, उस मैट्रिक्स में गंदगी नहीं मचाना है, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन आप सीखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, रफ में करना। तो इसकी मदद से ये क्या बन जाएगा, रो 2 में बदलाव होने वाला है ना, तो रो 1 के एलिमेंट्स में पहले ही लिख लेता हूँ। जिसमें बदलाव नहीं होता है ना, उसको पहले लिख लिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 3 1 0, ठीक है। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 0। उसी तरीके से इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 7 - 6 यानी 1। उसी तरीके से इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस करूंगा तो 0 - 2 यानी -2। उसी तरीके से इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस करूंगा तो 1 - 0 यानी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये वाला काम भी, ये 1 तो था, ये तो पूरा हो गया, ये 0 था, इसका भी काम पूरा हो गया, ये दोनों काम हो चुका। अब मेरा मेन फोकस है इस पे 1 बनाना, तो देख रहा हूँ तो ये तो 1 बन के रेडी बैठा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, ये भी 1 ओके हो गया मेरा, है ना, ये 1 भी ओके हो गया। अब इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा, इसको, ठीक है। तो मेरा इस 1 की मदद से मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब ये उठा के इसमें माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ रो 1 में। तो रो 1 में मैं क्या बदलाव कर रहा हूँ, रो 1 - 3 इंटू रो 2। मैं इस पे फोकस करूंगा, ये नहीं सोचूंगा ये क्या बदलेगा, ये क्या बनेगा, ये इसको खराब करेगा ही नहीं क्योंकि इसके नीचे 0 बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोसेस अपनाओगे तो कभी दूसरा रो या कॉलम बिगड़ेगा नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर मैं अब लगाऊं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो 1 में चेंज होने वाला है, तो मैं रो 2 को वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ। तो रो 2 आपका वैसा का वैसा ही, उसको पहले लिख कर खत्म करते हैं। अच्छा, अब 1 में से ये इसमें से 3 मल्टीप्लाई होके माइनस होने वाला है ना, 0 में 3 मल्टीप्लाई होगा और 1 से माइनस होगा यानी 1 ही बन गया। इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा और इसमें माइनस होगा तो ये तो 0 बन गया। इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा यानी +6 बन जाएगा और इसमें माइनस होगा तो 1 - 6 यानी ये तो बन जाएगा मेरे ख्याल से माइनस नहीं 1 +6 हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा। उसी तरीके से रो 1 यानी 0, देखो ना, ये मैं इसको बता दूं कैसे किया मैंने। ये मैंने ऐसा किया 1 - 3 इंटू -2 आ गया ना 7, ठीक है। अच्छा, अभी उसी तरीके से इसमें 3 मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस करूंगा यानी 0 - 3 इंटू 1 तो बन गया -3। तो मेरा जो मुद्दा था, मेरा जो मेन एम था, वो मेरा पूरा हो चुका है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था और ये बन चुका है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और हम जानते हैं कि ये आई है, ये ए है ना। तो ए में ऐसा क्या चीज मल्टीप्लाई करूंगा कि वो आई बन जाए, तो हम जानते हैं वो ए इनवर्स ही होने वाला है। इसका मतलब therefore ए इनवर्स इज 7 - 3 -2 1, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स ढूंढना है। देखो इसमें ए लिखा नहीं होता, ए में अपनी मर्जी से लिख दिया, आपको बी लिखना है बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका भी इनवर्स ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए को वैसे ही लिख लेंगे मैट्रिक्स को 2 3 5 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। अब मेरा फोकस है इसको आई बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो सबसे पहले ये 1 बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको 1 बनाने का प्रोसेस क्या है, मेरे को अगर इसको 1 बनाना है यानी इसको मुझे 1 बनाना है, तो ना तो देखो मैं इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 1 बन पाए, ऐसा कुछ मेरे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, वो 5 है वो 2 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा रो 1 को 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, काम ही खत्म होता है ना।
तो रो वन में मैं चेंज करने जा रहा हूँ, रो वन में क्या बदलाव करने जा रहा हूँ, 1/2 ऑफ रो वन। देखो ना, रो वन में बदलाव होने जा रहा है, इसलिए मैं रो टू के एलिमेंट्स को पहले ही लिख देता हूँ, 5 7 0 1। तो ये बन जाएगा 1 3/2 1/2 और ये 0 फ्रैक्शन में आने लगा ना, अभी थोड़ा तकलीफ दे सकता है सब। अच्छा, अब मेरा 1 तो बन गया, अब 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा, तो यानी इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो ये तो अब 2-3 समय अभी कर लिए हम लोग। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, रो टू में बदलाव होने जा रहा है। तो रो टू में क्या बदलाव होने जा रहा है, तो रो टू में बदलाव होने जा रहा है रो टू माइनस 5 इंटू रो वन। ठीक है ना, अब ये फ्रैक्शन वाला तकलीफ देने वाला है। ठीक है, तो पहले डब्बा बनाकर रेडी कर लेता हूँ। इधर तो ए है ना, ए लिखना भूल जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो 1 ही है, ये तो 0 ही बनेगा। अब क्या होगा ना, रो टू जैसे कि इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा और इसमें माइनस होगा, तो ये वहां पे कैलकुलेशन तो क्या हम लोग रफ में कर लेते क्या होने वाला है। ठीक है, तो इधर पे मैं लिख दे रहा हूँ, रो टू में मैं क्या लगाया था, रो टू माइनस 5R1। तो फिलहाल इस चीज के लिए अगर मैं लगाऊं, तो रो टू मेरा है 7 5, रो वन है मेरा 3/2। तो बन गया 7 माइनस 15/2 यानी 14 माइनस 15/2 यानी माइनस हाफ, है ना। रो टू में बदला होने वाला ना, 3/2 तो ऐसे ही रहने वाला है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है ना, ये क्या बन गया, माइनस हाफ बन गया ना, देखो ना, माइनस हाफ बन गया। ठीक है, उसी तरीके से बाकी सब में भी यही ऑपरेशंस लगने वाले हैं, यही ऑपरेशन लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब यही ऑपरेशन मैं इसमें लगाऊंगा। तो रो टू यानी 0 माइनस 5 इंटू हाफ, तो 0 ये -5/2 बन गया, यहाँ पे आ गया -5/2। वैसे इसमें भी लगाऊंगा वही ऑपरेशन, तो क्या बनेगा, रो टू मेरा है 1 माइनस 5 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1 ही रह गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अभी मेरा भी 1 0 तो बन चुका, अब इसको 1 बनाना मेरा फोकस है। ठीक है ना, इसको 1 कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को साफ करता हूँ थोड़ा। उसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले मैट्रिक्स इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सीधा दिखेगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 1 है, ये 3/2 है आपका, ये 0 है, ये माइनस हाफ है, यहाँ पे आपका हाफ 0 -5/2 और 1 आया। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसको 1 बनाना है। इसको अगर 1 बनाना, ये 1 बनेगा तो ये 0 बनेगा ना। देखो ना, मैं बताया था ना अभी कि ये 1 बनने के बाद इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाकर इसको 0 बनाओ, ये सही ऑप्शन है, ये सही तरीका है करने का। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे है ना, मेरा फोकस है, एक मिनट, मेरा फोकस है इसको 1 बनाना, है ना। इसको 1 बनाना मेरा फोकस है, इसको 1 बनाना है। तो रो टू में बदलाव करना, तो रो टू में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, रो टू में मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको नहीं लगता 1 बन जाएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं, बनेगा ही। अब रो टू में मैं -2 इंटू R2 मल्टीप्लाई करूँगा, चेंजेस रो टू में होने वाले हैं, चेंजेस रो टू में होने वाले हैं, तो मैं रो वन को वैसा का वैसे ही लिख देता हूँ। इसमें अभी पूरे रो टू में -2 मल्टीप्लाई होने वाला है, पूरे रो टू में, तो ये बन जाएगा 0, -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1, -2 मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये बन जाएगा 5, है ना। -2 अगर मल्टीप्लाई होगा, देखो ना, इसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो ये कट के 1 बन जाएगा, इसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो ये कट के 5 बन जाएगा, इसमें -2 मल्टीप्लाई करो तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर दूँ, यहाँ कुछ ऐसा था, -1/2 था यहाँ पर, यहाँ -5/2 था और यहाँ पर 1 था। ठीक है, अच्छा, अब मेरा ये 1 आ गया है, तो इसकी मदद से मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो इसकी मदद से मैं कैसे 0 बनाऊंगा, चेंजेस मुझे रो टू में लाना है, चेंजेस मुझे रो 1 में लाना है। तो रो 1 क्या बन जाएगा, रो 1 माइनस 3/2 रो 2, यानी इसमें अगर मैं 3/2 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। उसी चीज को मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, अच्छा, तो मेरा बदलाव जो है वो रो 1 में होने वाला है, तो रो 2 के एलिमेंट्स तो सारे वैसे के वैसे ही लिख देता हूँ।
सारे रो 1 के एलिमेंट्स, सॉरी रो 2 के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही मैं लिख देता हूँ। इसको हटाता हूँ यहाँ से। हाँ, ये बन जाएगा 0 1 5 -2 और यहाँ पर ए। अच्छा, अब इसमें मैं 3/2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूंगा तो कुछ बदलाव होने नहीं वाला। इसमें करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। उसी तरीके से इससे इसमें भी करूंगा और इससे की मदद से इसमें भी करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो ये क्या बनेगा दिखाता हूँ आपको। रो 1 फिलहाल मेरा हाफ है, बराबर, -3/2। रो 2 क्या है मेरा 5। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये क्या बन गया, हाफ -15/2 यानी -14/2 यानी क्या बन गया, -7। ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आपको रफ में करना है, यही मेन है इसमें ना। ऑपरेशन लगाने के बाद वो कैलकुलेशन बहुत आराम से करना है, वरना गड़बड़ हो गया ना एक तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा गड़बड़ हुआ कहाँ था। अच्छा, अब इसमें लगाते हैं यही ऑपरेशन। तो रो 1 मेरा फिलहाल क्या है, रो 1 है मेरा 0 -3/2। रो 2 तो ये तो बन गया 0 + 3 यानी आ गया मेरा आंसर 3। तो फाइनली हमारा जो एम था आई बनाने का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाने का, वो बन चुका है। आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए होता है, देयर फॉर ए इनवर्स क्या बन गया, -7 3 5 -2। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 वापस से ए इनवर्स ढूंढना है, वही प्रोसीजर, इस बार थोड़ा स्पीड रखेंगे। तो ए इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ए अपना आ गया है 2174, आई है अपना 1001 इंटू ए। ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो सबसे पहला फोकस है इसको 1 बनाना। तो रो 1 को मैं क्या कर देता हूँ, हाफ इंटू रो 1 यानी रो 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। ठीक है ना। अच्छा, डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 1/2 7 4। जो चेंज नहीं होता उसको पहले लिखो ज़्यादा अच्छा, हाफ 0। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसकी मदद से इसको 0 करना है। तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करूंगा माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा ना। यानी रो 2 में मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो 2 -7 इंटू रो 1 है ना, ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, चेंजेस रो 2 में होने वाले हैं, चेंजेस रो 2 में होने वाला है ना। तो मैं रो 1 को वैसे ही लिख लेता हूँ जो है वो। इससे क्या होगा, जो काम का चीज़ है उसको, मतलब जो बदलाव नहीं होने वाला उसको पहले लिख लिया करो, तो क्या गड़बड़ नहीं होता। जिसमें चेंज ही नहीं होने वाला उस गाय को मैं रुके रहूँ, उसको ख़त्म करो लिख कर। अच्छा, ये तो बन जाएगा 0। अब ये जो ऑपरेशन है इसमें भी तो लगेगा, इसमें भी तो लगेगा। तो इसको साइड में हम लोग रफ में करके देखते हैं। यहाँ पे रफ में करके देखो तो रो 2 मेरा 4 है, -7 इंटू रो 1 हाफ। तो 4 -7/2 यानी 8 -7/2 यानी हाफ। तो ये आ गया अपना हाफ आ चुका। ठीक है। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे तो इसका ख़त्म हुआ। उसी तरीके से इसमें भी लगेगा। तो 0 माइनस इसमें, हाँ इसमें लगा रहा हूँ, 0 -7 इंटू हाफ तो बन गया -7/2। उसी तरीके से इसमें लगेगा, दूसरे वाले में इसमें लगेगा। तो 1 -7 इंटू 0 तो बन गया 1। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको 1 बनाना मेरा मुद्दा है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये हाफ है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। तो रो 2 क्या बन चेंज होने वाला है, रो 2 इज 2 इंटू रो 2, ऐसा हो गया। तो इस अभी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। रो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू R2। ठीक है ना। तो क्या बदलाव होता है देखते हैं। तो रो 2 में बदलाव होने वाला है, इसलिए रो 1 के एलिमेंट्स को वैसा का वैसे ही लिख दूंगा। तो रो 1 के एलिमेंट है 1 हाफ हाफ 0। रो 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को इसकी मदद से इसको 0 बनाना है। तो क्या करूँगा मैं, रो 1 में चेंज होने वाला है रो 1 माइनस हाफ रो 2। देखो ना, इसमें अगर हाफ मल्टीप्लाई करूँ और इसमें माइनस करूँ तो बन जाएगा 0। ठीक है ना। तो अब इतना मेहनत करने के बाद हम पूरा मेहनत क्यों किए हैं, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो तुरंत इसको अब लिख दो, है ना, देख लेना यही बन भी रहा होगा। ठीक है। चलो, अभी मेन मुद्दा क्या है, मेन जहाँ पे मेहनत करने वाला है वो इस मैट्रिक्स में काम करने का है अपने को। तो अभी क्या बनेगा देखते हैं।
देखते हैं वो क्या बनता है। तो चेंजेस रो 2 में होने सॉरी रो 1 में होने वाले हैं, तो रो 2 को वैसे ही लिख देता हूँ। अब क्या होने वाला है, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बनता है, रो 1 अपना हाफ है, हाफ माइनस हाफ इंटू -7, तो ये बन जाएगा हाफ प्लस 7/2 यानी 8/2 यानी 4 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया अपना 4। उसी तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन दूसरे वाले पार्ट पे लगाते हैं। ये कैलकुलेशन आराम से करना वरना इस पे लगाते हैं अभी, ठीक है ना। तो रो 1 इस केस में मेरा है 0 माइनस हाफ इंटू रो 2 यानी 0 -1 यानी आ गया ये -1। तो यहाँ पर जाके अपना फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो आई बन चुका है, ये ए इनवर्स ही रहा होगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज 4 -1 -7 2, है ना। तो यहाँ पे ए इनवर्स मिल गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसके आगे के जो सम है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूँ 7th 8th 9 10 11, है ना, हो सके तो हाँ 11, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग सॉल्व करो। मैंने 5 सम बता दिया है, ठीक है ना। तो सब इसी के बेस पर है, सब इसी बेस पर है, तो आपको इसको कर लेना है खुद ही। तो डू योर सेल्फ, है ना। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो।